तुमने इंटरनेट में सुना होगा कि हम इंडियन मैन के बारे में ये बताया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा डर्टी है वगैरह वगैरह। लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ है जो वो लोग हमें इंसल्ट करने के लिए बोलते हैं कि ओ देखो इनसे कितनी बदबू आ रही है, कितनी बास आ रही है इनके बॉडी में करी जैसा स्मेल है वगैरह वगैरह। तो वो लोग टारगेट करते हैं हमारे बॉडी ओडर को। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने जैसे पिछले वीडियोस में भी बोला था, मैंने खुद भी फेस करके देखा है। अभी जैसे मैं ये वीडियो बनाते वक्त पंखा बंद किया हूँ, एसी भी नहीं चल रहा है, और अभी इंडिया में इतनी गर्मी का मौसम है, मैं पूरा पसीने से भीग चुका हूँ, मेरे बॉडी से भी बहुत बेकार बदबू आ रही है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम मिलके इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सके जो कि हमें इतना प्रॉब्लम करवाती है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो नमूनो, मेरा नाम है पीकडम और आज हम बॉडी स्मेल मतलब हमारे शरीर की जो बदबू उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे इसको फिक्स करना है, क्यों होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, सबसे पहला मिथ, भाई साहब मेरे जीन्स में है, मेरे पापा को भी आती थी बदबू, मेरे जीन्स बैक्टीरिया लाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। मैं भी बचपन में ऐसा सोचता था, जब भी कोई मेरे को बोलता था, मेरे दादा बोलते थे कि अरे हमारे जनरेशन में तो किसी को बदबू नहीं थी, तुम्हारे पापा मम्मी को ही बदबू है इसलिए तुम्हें भी बदबू है। तो मैं भी मान लेता था हाँ इसीलिए मुझे बदबू आती होगी। लेकिन एक्चुअली में ये फैक्ट नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स है। बिकॉज जेनेटिक्स से कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नहीं होता। मतलब अगर तुम्हारे पापा को बदबू थी तुम्हें बदबू होगी, इसका कोई सेंस नहीं बना था, क्योंकि बदबू एक्चुअली में स्वेट के कारण होती ही नहीं है। और हाँ, ये है पहला शॉकिंग फैक्ट, बदबू एक्चुअली स्वेट के कारण नहीं होती है। मतलब तुम्हारा पसीना बदबू नहीं करता है। बदबू का एक्चुअल रीज़न पता है क्या? जब हमें पसीना होता है तो हमारे पसीने में हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं। ये जब हमारी अंडर आर्म्स या बाकी जगहों से निकलते हैं तो इनसे कोई बदबू नहीं आती, बल्कि इनसे कुछ मतलब कोई स्मेल ही नहीं आती है। लेकिन जब इन पे बैक्टीरिया फीड करते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं इस स्पॉट पे, तो इसको बैक्टीरिया का हॉटस्पॉट बोल सकते हो, क्योंकि ऐसे स्पॉट जहाँ पे पसीने निकलते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं। जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तब कुछ साइंटिफिक प्रोसेस होता है, ये तुम सर्च कर लेना। बट बैक्टीरियाज की वजह से ही हमारी जो गंदी बदबू है ये आती है। तो पसीना कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो इससे समझ लो, पसीने से बदबू नहीं आती है। तुम्हारे माँ बाप को पसीना आता है, तुम्हें पसीना आता है इसलिए तुम्हें बदबू आएगी, ये लॉजिक गलत है। बिकॉज पसीने से बदबू नहीं आती है। बदबू एक्चुअली में आती है तुम्हारे पसीने में जो बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करते हैं उसकी वजह से। तो अपने जेनेटिक्स को कोसना बंद कर दो भाई, उससे कुछ नहीं होगा। तो अब हमने डिस्कस कर लिया है कि बदबू क्यों होता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि बदबू को हम कम कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ जो सबको पता होगी वो है कि हम जो अपना अंडर आर्म्स है और जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे हम साबुन लगाएं, हर दिन नहाएं। अगर हम ठीक से नहीं नहाएंगे तो बदबू कैसे जाएगी। तो नहाना इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और नहाना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तुम्हें मेरे मुंह पे पसीना दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा पास आता हूँ, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा होगा, देखो ये लाइट में शाइन कर रहा है, मेरे सिर पे दिख रहा होगा। तो पंखा नहीं चल रहा है इसलिए इतनी गर्मी में मुझे भी पसीना आ रहा है और मेरे शरीर से भी बदबू निकल रहा है। तो इसलिए ये मेरा भी प्रॉब्लम है, आप सबका भी प्रॉब्लम होगा मुझे श्योर है। क्योंकि मैं जब बाहर जाता हूँ मुझे बहुत लोगों से सेम बदबू आती है। तो मुझे पता चलता है ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ जो कि हम सब कर सकते हैं वो है कि हम एंटी बैक्टीरियल सोप, क्योंकि मैंने बोले बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो हम एंटी बैक्टीरियल सोप का यूज़ कर सकते हैं नहाते वक्त। और हर दिन नहाना चाहिए, ये बात मैं बोलता हूँ। इनफैक्ट मैं तो अभी सोच रहा हूँ इतनी गर्मी में दिन में 2 बार नहाऊँ। एंटी बैक्टीरियल सोप तो मेरे पास नहीं है इसलिए नॉर्मल सोप से लगाऊँ। लेकिन जिनके पास एंटी बैक्टीरियल सोप होगा उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम लोग ऐसे ही नहा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास सोप भी है। तुम्हारे पास एक एडवांटेज है जो मेरे पास नहीं है। नंबर 2 जो चीज़ हम कर सकते हैं सोल्यूशन के लिए वो है कि हम कपड़े ऐसे पहने जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा मोटे ना हो, ज़्यादा उससे गर्मी ना लगे। मतलब इंग्लिश में बोले तो ब्रीदेबल फैब्रिक पहने। मतलब जो कॉटन से बने हो, मतलब समझ लो जिससे हवा आती रही, जिससे उतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे और पसीना कम आए। ये एक चीज़ है जिससे बहुत बेनिफिट हो सकता है कि हम कपड़े ढंग के पहने जिससे ज़्यादा पसीना ना आए। गर्मियों के टाइम पे स्टाइल मारने के मतलब
अगर तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है तो तुम्हारे फैशन सेंस का कुछ मैटर ही नहीं करेगा। तो पहला मैं बोलूँगा, कपड़े ऐसे मत पहनो कि उससे तुम पसीना आके तुमसे बदबू आने लगे। नंबर 3 जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है खाना। जैसे स्पाइसी फूड्स होते हैं, अनियन, गार्लिक, ये सब, कैफ़ीन भी। मैं इंटरनेट से देख के बता रहा हूँ कौन कौन से फूड करते हैं। हाँ, स्पाइसी फूड, गार्लिक, अनियन, कैफ़ीन, ये सारे जो फूड्स होते हैं, अब मैं नहीं बोल रहा ये बिल्कुल मत खाओ, बट ये तुम्हारे स्मेल करने में, मतलब इनको ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा स्मेल होगा। तो मैं बोलूँगा इनको थोड़ा कम खाने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अब पूरा तो एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा घटा तो सकते हैं। और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इज़ ऑल्सो इम्प्रूवमेंट। तो मैं ये पॉइंट भी बोलूँगा। नंबर 4 चीज़ जो कि बहुत सारे लड़के नहीं करते होंगे, उनको मेरी बात सुन के गुस्सा भी आ रहा होगा, उनके अंदर एक मर्दांगी है कि हम कैसे करें, लेकिन शेविंग। अगर तुम अपने अंडर आर्म के बाल शेव करोगे, उस जगह के बाल को थोड़ा काटोगे नीचे वाले जगह के, तो तुम्हें एक बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब हम बाल होते हैं, बाल ज़्यादा पसीना स्टोर करते हैं और ज़्यादा बैक्टीरिया स्टोर करते हैं। अगर बाल नहीं होंगे तो कंपैरेटिवली पसीना कम स्टोर होगा, बैक्टीरिया भी कम आएगा, इसलिए तुम्हारी स्मेल भी घट जाएगी। तो इसलिए होगा, शेव कर लो या ट्रिम कर लो एरिया, इससे मतलब तुम्हें एक बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 5 जो चीज़ है वो है स्ट्रेस। बहुत लोगों को ना स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज़ होता है। तो तुमने बहुत समय नोटिस किया होगा कि तुम पंखे के नीचे बैठे हो, उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन अचानक तुम्हारे दिमाग में बहुत कोई स्ट्रेस वगैरह आ जाता है, बहुत कुछ चीज़ को लेकर तुम परेशान हो या ऐसा कुछ, तो तुम्हें पसीना आने लगता है, इससे भी बदबू होती है। तो मैं बोलूँगा भाई, मैं तो लो कॉर्टिज़ोल लाइफस्टाइल में बिलीव करता हूँ। अगर तुम्हारे लाइफस्टाइल में तुम अपना कॉर्टिज़ोल लो रखोगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि स्ट्रेस से पसीना होता है। तो मैं बोलूँगा स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करो, मेडिटेशन वगैरह करो। नंबर 6 जो चीज़ है वो है हाइड्रेशन। बहुत सारे लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते। अब ये भी एक चीज़ है, अगर तुम पानी कम पियोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही चांसेस है कि पानी कम पीने की वजह से तुम्हारा क्या बोलते हैं, ज़्यादा बदबू आएगी। अगर तुम ज़्यादा पानी पियोगे तो तुम्हारे पसीने से स्मेल कम आएगी, बदबू कम आएगी। तो दिन में एटलीस्ट 3-4 लीटर पानी पीने का कोशिश किया करो। वैसे ये तुम्हारे वेट पे डिपेंड करता है, बट जो मेरे एज के बंदे हैं, एवरेज बंदे, उनके लिए 3-4 लीटर तो मतलब सही है। लेकिन हाँ, अपना वेट और हाइट मेजर करके पीना। और एक चीज़, मैं तो ये नहीं पीता, बट इंटरनेट में ये बताया गया है और बहुत सारे स्टडीज़ में भी बताया गया है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके बॉडी से ज़्यादा बदबू आती है। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं की मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता अल्कोहल पीना, बट जो लोग पीते हैं उनका क्या ही बोल सकते हैं। इसलिए जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि ये सब पीना छोड़ दो, मत पियो, इससे ही बेटर होगा। और इससे बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम अल्कोहल नहीं पियोगे तो पसीने का भी बेनिफिट है, पसीना ज़्यादा बदबूदार नहीं होगा। और एक चीज़ लास्ट में, तुम सब लोग डिओड्रेंट पे डिओड्रेंट पेलते हो लेकिन नहाते ढंग से नहीं हो। सुनो भाई, तुम्हारा अगर तुम बेसिक्स को ठीक नहीं करोगे और डीओ पेलते जाओगे तो भाई, डीओ बस मास्क करता है। वो भी एक चीज़ है, जिनके पास डीओ है वो कर सकते हैं, ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको एज ए इम्प्रूवमेंट ही करना चाहिए। ये तुम्हारा मेन नहीं होना चाहिए कि मुझे बदबू आ रही है इसलिए मैं डीओ लगा दूंगा। अगर तुम अपने बेसिक्स को ठीक नहीं करोगे तो डीओ बेसिकली एक इम्प्रूवमेंट है, एक सेकेंडरी चीज़ है, उसको पहले ही करना सही नहीं है। और एक चीज़, ये सब तो साइंटिफिक चीज़ हुई, लेकिन और एक चीज़ जो कि ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डीओ वगैरह, एंटीबैक्टीरियल सोप, ये सब नहीं है, तो मैं हफ्ते में एक दिन अपने अंडर आर्म्स में नींबू रगड़ देता हूँ। अब नींबू से मुझे लगता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। मैं इसको बताऊँगा, ये मेरे दादाजी ने और बुआ जी ने मुझे रेकमेंड किया था। अगर ये अच्छे से काम किया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, अगर अच्छे से काम नहीं किया तो भी इन्फॉर्म कर दूँगा। ये आप ट्राई कर सकते हो, बट जिसका स्किन टाइप जो हो मुझे नहीं पता भाई, ये मैं कोई साइंटिफिक बात नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का अप्लाइड चीज़ है, इसलिए अप्लाई एट योर ओन रिस्क, नींबू वगैरह। और लास्ट, डीओ के साथ और एक चीज़ आता है। डीओ तो बस तुम्हारे स्मेल को मास्क करता है, लेकिन और एक प्रोडक्ट होता है जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है ये बहुत सेफ चीज़ है, वो है एंटी पर्स्पिरेंट। अब बहुत लोग बोलते हैं इससे कैंसर होता है वगैरह, लेकिन 2024 में एक स्टडी हुई थी, उसमें पता चला था नहीं होता कैंसर।
तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तो नहीं है, तो मैं इसका कुछ रिव्यू नहीं दे सकता। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मुझे और ज़्यादा कुछ पता चला इसके बारे में तो मैं बता दूंगा एक न्यू वीडियो बना के। लेकिन तब तक लाइफ मैक्सिंग करते रहो, खुद को इम्प्रूव करते रहो। पीकडम आउट।